अरे मैंने तो इसकी शादी भी तय कर दी थी, लेकिन तुम लोगों की जिद की वजह से वो हो नहीं पाई और तुम लोग इसको इस घर में लेकर आए। पहले इस घर में दासी बना कर रखा और फिर अपने भगवान जैसे बेटे के लिए देवदासी। बस बस बस। कौन इतना शाउट कर रहा है यार? इस घर में भी कुछ ना कुछ रोज होता ही रहता है। सीता, हे भगवान, मुझे उठा क्यों नहीं लिया तूने? नोच कर कहाँ गए मेरी फूल सी बच्ची को? बर्बाद कर दी उसकी जिंदगी। तू है क्या ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए उल जलूल बोलना बंद कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मेरी बेटी से शादी कौन करेगा? इसका जवाब तू देगी गोपी मोदी। ओ, ये नाटक बंद कर। What the hell is this? ओ, ए भवानी, और जो तूने दामाद ढूंढा है ना, मच्छी तरह जानती है वो कितना शरीफ है। इसने किडनैप किया था ना सीता को। तुम लोगों को लगता है कि सीता को अगवा करने का प्लान इस रमेश का था? सच तो यह है कि सीता का अपहरण तुम लोगों के लाडले रमाकांत उर्फ रिकी ने किया था। अपनी ये बकवास बंद कर, समझी? बकवास नहीं, सच्चाई बता रही हूं मैं। रमेश तो उस दिन मंदिर में मत्था टेकने गया था। इलेक्शन सर पर है। अरे बोल ना तू। और क्या, मैंने वहां मंदिर में सीता को देखा। मैंने सोचा मेरी तो लॉटरी लग गई। फिर वहां देखा कि लॉटरी तो कोई दूसरा ही जीत चुका है। चुप, झूठ मत बोलो। और रमाकांत ऐसा क्यों करेगा? रमाकांत वहां सीता को बचाने के लिए इसके पीछे गया था। रमाकांत इसे अगवा क्यों करेगा? रमाकांत, तुम बोलो उस दिन क्या हुआ था वहां? किसी को भी कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि सत्य क्या है और कौन झूठ बोल रहा है। इसे तू भवानी अपनी पलटन को ले और 9-2-11 हो जाए यहाँ से। निकल जाएंगे। पहले सीता का अपहरण रिकी ने किया था, ये तो साबित हो जाने दो। हमारे पास जो सबूत है वो तो आप लोग देख लीजिए। दिखा। कौन सा सबूत? कैसा सबूत? ये है वो फूल जो सीता को मंदिर में रिक्की ने दिया था, और ये है इस फूल की केमिकल रिपोर्ट, जिसमें साफ साफ लिखा है कि इसमें क्लोरोफॉर्म मिलाया गया था, जिसको सूंघने के बाद ये सीता बेहोश हो गई थी। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। अरे तो सीता से पूछ लो ना। बोलना सीता, ये फूल तुझे रिक्की ने दिया था ना मंदिर में, उसको सूंघने के बाद तू बेहोश हो गई थी। बोल। सीता, क्या ये सच है? ये सच है? हे कृष्ण भगवान, रमाकांत। क्या ये सच है रमाकांत? तुम सीता को अगवा करना चाहते थे और हम इस गलत फहमी में थे कि हमने सीता की जान बचाई।
उसे बचाने के लिए उसके पीछे भागी। मुझे लगा था कि तुम उसके रक्षक हो, पर मुझे ये क्या पता था कि तुम उसके भक्षक हो। क्यों क्यों करने वाले थे तुम ये सब? पैसों के लिए? जायदाद के लिए? बोलो ना, क्यों करने वाले थे तुम ये सब? हमने सोचा कि तू अभी बच्चा है, हमसे नाराज है, लेकिन तू तो बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? जवाब दो मुझे, जवाब दो। चलो निकलो मेरे घर से। गोपी, संयम से और सोच समझकर काम लो। नहीं माँ जी, आज प्लीज मुझे मत रोकिए। ये मेरा खून, छी, ये मेरा खून हो ही नहीं सकता माँ जी। अरे अपना होता है वो अपनों के साथ खड़ा रहता है, पर ये तो अपनों के खिलाफ खड़ा है। पूरी रात बिना पानी पिए जागी हूँ, बिना पल के झपकाए प्रार्थना करती रही कि रमाकांत को कुछ हो ना जाए, सीता की रक्षा करे। पर मुझे क्या पता था कि मेरे ही घर में उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। सीता को उसके घर से यहाँ ले आई ताकि वो सुरक्षित रहे, उसकी जिंदगी बर्बाद ना हो। और मैं ये नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन मेरा बेटा खुद है। बस अब बहुत हो गया, चल अब भी क्या भी निकलो मेरे घर से, निकलो यहाँ से। आज के बाद अपनी ये शक्ल भी मत दिखाना हमें। ओ मदर इंडिया, अपने कपूत को तो घर से बाहर निकाल दोगी, लेकिन उससे मेरी सीता की जिंदगी तो नहीं संवर जाएगी ना। उसका क्या होगा? ये सब देखने के बाद कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? उसके सर पर इतना बड़ा लांछन लग गया है, अब उसकी मांग में सिंदूर कौन भरेगा बता? तेरा बेटा तो शादी करने से रहा। सीता, अब तो तेरे पास एक ही रास्ता है, तू इस रमेश से शादी कर ले, बस वही तुझे खुश रखेगा। नहीं, रमेश जी से शादी नहीं करूंगी। ऐसे कैसे शादी नहीं करेगी? तुझे इसी के साथ शादी करनी होगी। अरे यही तो है जो तुझसे सच्चा प्यार करता है, तेरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है वो। ए भवानी, बोल लिया तूने, अब अपनी इस रमेश को ले पतली गली से निकल, चल। तू इससे शादी करवाएगी? हाँ? इस जन्म में तो कभी नहीं। सुना तूने? तू बोले तो तुझे अगले जन्म में पहुंचा दूं। बताऊं तुझे दूसरे जन्म में कैसे? भवानी, इस बात पे हम काफी बार बहस कर चुके हैं और मैं तुम्हें साफ साफ बोल चुकी हूँ कि सीता की शादी इस आदमी से नहीं होगी। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? क्यों अपने हाथों से अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हो तुम? बर्बाद तो तूने की है मेरी बेटी की जिंदगी। तेरे बेटे के जो कारनामे हैं, उसके बाद 10 गुना ज्यादा दहेज दूंगी तो भी कोई मेरी बेटी का हाथ नहीं थामेगा। सीता, तू रो मत, ये सब मिलकर तुझे उल्लू बना रहे, उल्लू। कोई तुझसे सच्चा प्यार नहीं करता, प्यार का ढोंग करते हैं सिर्फ। मेरी बात मान ले और रमेश के साथ शादी कर ले, समझी? आओ सीता, मैं तुम पर अब कभी दुख का साया नहीं पड़ने दूंगा। चलो।
को नर्क बनाकर तेरा पेट नहीं भरा? क्यों बर्बाद करने पर तुला है मेरी बेटी की जिंदगी को? सीता की लाइफ बर्बाद नहीं होगी। अरे रमेश के साथ शादी नहीं करेगी तो बर्बाद ही हो जाएगी ना वो। कौन करेगा मेरी बेटी के साथ शादी? मैं करूंगा शादी। मैं जानता हूं कि इंडिया आने के बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को दुख दिया है। ना तो मैं एक अच्छा बेटा बन पाया हूं और ना ही एक अच्छा पोता, लेकिन मैं अपनी मिस्टेक की वजह से सीता की लाइफ स्पॉइल नहीं कर सकता। आज तक मैंने सीता की बहुत इंसल्ट की, पर यू नो व्हाट शी डिड? उसने अपनी लाइफ को डेंजर में डाल के मेरी लाइफ बचाई है। और अगर मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड भी होता ना, तो वो भी मेरे लिए इतना नहीं करता जो कि सीता ने मेरे लिए किया है। और जब सीता की लाइफ आज डेंजर में है, उसकी इज्जत डेंजर में है, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूं। इसलिए मैं सीता से शादी करूं। एंड आई होप कि मेरे इस डिसीजन से किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन ना हो। मुझे इसने कोई पाप नहीं किया है। इसे अपनी मर्जी के खिलाफ किसी से भी शादी करनी पड़ी, चाहे वो रमेश हो या फिर मेरा बेटा रमाकांत। रमाकांत बेटा, ये 21वीं सदी है और किसी भी लड़की की इज्जत बचाने के लिए उसके ऊपर एहसान जता के शादी करने के बारे में तुम सोचना भी मत, क्योंकि शादी सिर्फ दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन होता है, जो एहसान करके हिसाब चुकता करने के लिए नहीं है बल्कि जन्मों जन्मांतर का साथ होता है। और एक बात तुम दोनों भी सुन लो भवानी, तुम दोनों ने यहाँ आके जो तमाशा किया है, तुम्हें क्या लगता है कि इससे डर के मैं सीता की शादी जोर जबरदस्ती इस बुढ़े से कर दूंगी? नहीं, मैंने सीता को अपनी बेटी माना है और इतिहास गवाह है भवानी कि जन्म देने वाली से पालने वाली हमेशा बड़ी होती है, और इसलिए तुम्हें इसकी शादी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और नहीं तो क्या, दुनिया का मुंह बंद करने के लिए हम सीता को किसी के साथ भी नहीं बांध सकते। ऐसा हरगिज नहीं होगा। गोपी, रमाकांत सच्चे मन से पछतावा कर रहा है। वो सच्चे मन से सीता को स्वीकार करना चाहता है, सीता की जिम्मेदारी उठाना चाहता है। जब उसके इरादे नेक है तो वाकई हमें रमाकांत की बात माननी चाहिए। माँ जी, मुझे रमाकांत पर भरोसा नहीं है। वो कुछ भी कर सकता है। आज बोल रहा है शादी करेगा, कल भाग जाएगा। एक मिनट, रमाकांत जिससे शादी की बात कर रहा है, हमें उससे पूछना अति आवश्यक है कि उसकी मर्जी क्या है। सीता, तुम अपनी स्वेच्छा से रमाकांत से विवाह करना चाहती हो तो अपनी सहमति मुझे बताओ। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। साथ निभा
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।